जनक महाराज से कहा आप ही कुछ इशारा कर दो। जनक बोले देखो ये बिल्कुल अमर आदित है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे रघुकुल कमल दिवाकर को यहां बुलाकर के झुकने के लिए कहना ये अमर आदित है, मर्यादा के प्रतिकूल है, मैं कर नहीं सकता ऐसा। गुरुजी महाराज तो समाधि लगा करके बैठे हैं आसन पर और बीच बीच में आंखें खोल कर देख लेते हैं अभी झुका कि नहीं, माला पहनाई कि नहीं। इच्छा तो उनकी भी प्रबल है ना। हाँ हाँ, अब किसी की नहीं सुनते। जनक महाराज ने सेनापति जी का थोड़ा गुरुजी से प्रार्थना कर दो, वो कह देंगे तो झुक सकते हैं। गुरुजी के पास आए, वो तो समाधि में है, चरणों में इशारा किया, थोड़ा अपने चेलवा से बोल दो झुक जाएं महाराज। गुरुजी बोले देखो बच्चों के बीच में हम नहीं बोलेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। भैया धनुष तुड़वाना जरूरी था, हमने बोल दिया। अब देखो राम जी जाने और तुम जाने, जनक वंश और रघुवंश अपन लोग माफ में ठहरे, हमें तो माफ कर। बड़ी समस्या, सखियों की सुनते नहीं है, सेनापति की मानते नहीं है। जनक ने मना कर दिया, गुरुदेव ने इनकार कर दिया और जानकी जी माला लिए खड़ी हैं। और एक बात बताऊं, वहां जो लाखों लोग बैठे थे उन सबने आंखों की पलकों को पकड़ रखा है। पता नहीं बिटिया जानकी जब वरमाला पहनावे और उसी समय पलक गिर जामे और वो दृश्य कदाचित हम न देख सके तो। वैसे लक्ष्मण जी को कोई लोभ नहीं दे सकता। लक्ष्मण जी तो महापुरुष हैं, परम विरागी हैं। लक्ष्मण महाराज जैसे विरागी कौन हो सकता है? उन्हें कौन लोभ दिखा सकते हैं कि तुम ये कर दो? लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने मन में सोचा जिस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं उसमें विलंब क्यों करते हैं मेरे रघुनंदन, मुझे पता नहीं। लक्ष्मण जी अपने मंच से उठ करके आए। अब देखो रामचरित्र में तो बात बात में मर्यादा। हाँ, अब छोटा भाई बड़े भाई से झुकने के लिए नहीं बोल सकता। कलयुग की तो बात ही मत करो, खास भाइयों में मुकदमा चलता है। लोअर कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में आ गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वापस लोअर कोर्ट से शुरू कर दिया। 20-20 वर्षों तक बोलचाल बंद। छोटे भाई का नौकर बड़े भाई के घर नहीं जाता, बड़े भाई का नौकर छोटे के घर नहीं जाता। 20 वर्ष हो गए, बात क्या थी? बोले बड़े भैया ने दीवार लगाई तो 3 इंची ज्यादा जगह ले ली, करोड़ों बर्बाद कर दिए हैं। प्रेम में खटास आ गई, ये जीवन भी कोई जीवन है। लेकिन रामचरित्र का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि यहां सबका जीवन त्यागमय है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक लिख दिया कि रामचरित्र और जनक वंश का एक एक पात्र गौरी शंकर के ऐसे उत्तुंग शिखर पर बैठा है जिसको केवल प्रणाम किया जा सकता है, उसका निवेदन नहीं किया जा सकता। उसकी महिमा को कलम के माध्यम से कोई ऋषि वर्णन नहीं कर सकता। और राम जी कोई लक्ष्मण जी से 10, 20, 50 वर्ष बड़े हों ऐसा भी नहीं है, घंटे 2 घंटे का ही अंतर है, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होता है। लक्ष्मण ने सोचा मैं प्रभु से झुकने के लिए तो नहीं बोल सकता, और ये तो मेरी सामर्थ्य से प्रतिकूल बात है, मैं कैसे करूं? और सुनो, भगवान लक्ष्मण जी तुरंत अपने मंच से उठ करके आए और रघुनंदन के चरणों में साष्टांग लेट गए। ध्यान देना, हमारे चरणों में कोई लेट जाता है तो हम झुककर उसको उठाते हैं कि नहीं? बस 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 रहने दीजिए, अरे हो गया ना, बस ठीक है। देखो ऐसा नहीं करते हम लोग, ऐसा बोलते हैं। भगवान राम के चरणों में जैसे लखनलाल ने साष्टांग प्रणाम किया और मेरे प्रभु राम तो माला वाला सब भूल गए, और जैसे झुककर के रघुनंदन ने लक्ष्मण को उठाया सोई माता जानकी जी ने वरमाला पहना दी। बोलो जैसे रघु नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव
रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, हरि बोल, राम हरे, सिया 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 राम हरे, वल्लभ राम हरे, सिया 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 राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। ये वैशिष्ट्य है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। फिर तो आगे की सब कार्रवाइयां हुई। श्री अवध में सूचना भेजी, बारात आई और क्रमशः चारों का परिणय हुआ। जनक महाराज का वास्तविक नाम है सीरध्वज, और सीरध्वज जनक के छोटे भाई हैं कुशध्वज, और कुशध्वज महाराज की भी दो पुत्रियां हैं। यहां जनक महाराज की भी दो बेटी हैं। बड़ी बेटी जानकी हैं जो भूमिजा हैं, भूमि से प्रकट हैं, और छोटी बेटी उर्मिला हैं जो औरस पुत्री हैं, उनकी खास बेटी है। और इनके छोटे भाई जो कुशध्वज हैं, उनकी दो पुत्री, बड़ी मांडवी, छोटी श्रुतकीर्ति, जिसको श्रुति भी कह देते हैं। तो माता जानकी जी का विवाह परम्बा, शक्ति का विवाह परमात्मा राम से, मांडवी जी का विवाह आदरणीय भरत जी से, उर्मिला जी का परिणय लखनलाल जी से, और श्रुतकीर्ति जी का विवाहोत्सव शत्रुघ्न जी के साथ में हुआ। एक और आपसे निवेदन करूं, रामचरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? रामचरित्र का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है? और वो वैशिष्ट्य ये है कि हर परिस्थिति में राम एक रस रहते हैं। अभी राम को मिलने वाला है राज्य, ये सुनकर के मन में प्रसन्नता नहीं है, और कह दिया 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो इससे मन में कोई क्लेश भी नहीं है, इससे मन में कोई कष्ट नहीं है। और माता ने जब पूछा तो राम ने बड़े मुस्कुरा के कहा, आप तो कह रही थी माता कि पिताजी ने मुझे अवध का राज्य दिया है, लेकिन पिता ने तो मुझे बहुत बड़ा राज्य दिया है। राम ने यह नहीं कहा मां से कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया, वन में भेज दिया। पिता दिन मोहि कानन राजू, मुझे पूरे जंगल का राज्य प्रदान किया है। तात्पर्य क्या है? जीवन की किसी भी परिस्थिति में कभी घबराना नहीं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में
कभी चिंतित होना नहीं। ये राम के जीवन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, ये रामचरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, कृष्ण जन्मस्थान से भी वो प्रकाशित हुआ, नाम है त्यागमूर्ति केकई। क्या गजब का केकई का चरित्र चित्रित किया है। उसमें तो कहा कि राम के जीवन का सबसे बड़ा विचित्र और सबसे ज्यादा आदरणीय पात्र यदि कोई है तो मातुश्री केकई है। और शायद आप जानते हो केकई माता को राम जितने प्रिय हैं, माता केकई रघुनंदन राम से जितना प्यार करती हैं उतना कभी भरत से तो नहीं किया। ये वैशिष्ट्य है। राम को कभी मामा के घर केकई ने जाने नहीं दिया। भरत जी तो मामा के घर बहुत जाते थे, और जहां भरत जाते हैं वहां शत्रुघ्न जी को तो जाना ही होगा, लेकिन राम कभी मामा के घर नहीं गए, क्योंकि माता केकई उनको जाने ही नहीं देती और ज्यादातर रघुनंदन को अपने भवन में रखती। जब राम जी तकरीबन 7 वर्ष के रहे होंगे, माता केकई ने अपने हाथ से दूध भात बनाया, ऐसी कथा आती है। और दूध भात बना करके रघुनंदन को गोद में बिठा के अपने हाथों से खिला रही है। एक गिलास खिलाया, दूसरा गिलास खिलाया, तीसरा गिलास जब राम के मुख में देने लगी तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया और बोले, छोटी मां आप हमसे बहुत प्रेम करती हैं? केकई बोली, ये कोई पूछने की बात है बेटा, प्राणों से भी ज्यादा यदि मैंने जीवन में किसी को स्नेह किया है तो अपने रघुनंदन राम से किया है। अच्छा माता, आपका नाम कुछ मांगे तो आप दे भी सकती हैं। केकई ने कहा, संसार की ऐसी कौन सी बात है, संसार का ऐसा कौन सा मूल्यवान पदार्थ है जो राम के जरा से इशारे पर मैं राम को समर्पित न कर सकूं? तू मांग कर देख। बिल्कुल घर में बात चल रही है। राम ने कहा, तो आपका बेटा राम जो मांगेगा आप दे सकेंगी माता? तू मांग कर तो देख बेटा। राम ने तुरंत केकई का हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रख लिया और कहा, मेरे सर की सौगंध खा करके कहो मां, जो वरदान राम मांगेगा वो आप देंगी और जीवन पर्यंत कभी किसी को बताएंगी नहीं मैंने मांगा क्या और आपने दिया क्या।